हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सेट क्या होते हैं, उसके टाइप कितने तरह के मेथड होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व लॉजिक लगाते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन कैसे काम करते हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है जिसे हम स्पेसिफिक टास्क के लिए रखते हैं। जैसे हमें दो नंबरों का सम करना है, हम थोड़ी ना बार बार ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी हम करेंगे। हम उसे एक फंक्शन में रख देंगे और उसका फंक्शन का नाम रख देंगे ऐड। अब जब भी हम ऐड को कॉल करेंगे तभी हमारा दो नंबर का एडिशन हो जाएगा। जैसे W3 स्कूल में अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स वैन इट इज़ कॉल्ड। वो तभी रन होंगे जब हम उसे कॉल करेंगे। अ फंक्शन कैन रिटर्न अ डेटा एज अ रिजल्ट। रिटर्न करता है डेटा एज अ रिजल्ट की फॉर्म में। फंक्शन हेल्प अवॉइडिंग कोड रिपीटिशन। हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। इन अ पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। हम डेफ कीवर्ड से उसको डिफाइन कर सकते हैं अब बाय फंक्शन नेम पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस की हेल्प से लाइक डेफ माई फंक्शन पैरेंथेसिस प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ये था टू कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन क्या होते हैं, पहले हम एक फंक्शन बना के देख लेते हैं। फंक्शन डॉट पी वाई, वेट अ मिनट। लाइक दिस डेफ डॉट ऐड। हमें ऐड करना है दो फंक्शन को लाइक दिस। वेट अ मिनट, ए कोमा बी। प्रिंट कर दो ए प्लस बी। मैं आपको एक बार दोबारा समझाऊंगा। ऐड 5 5,5 लाइक दिस 5,5। जैसे मैंने पहले फंक्शन बनाया डेफ डेफ ऐड, इसके अंदर हमने ले लिए आर्ग्यू पैरामीटर्स। हम इसको पहले कॉलिंग का फंक्शन समझते हैं। फंक्शन हमने बना तो लिया, जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक वो रन नहीं होगा। जैसे कि हमने माई फंक्शन फंक्शन बनाया और जब तक चलेगा नहीं जब तक हम माई फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। कॉलिंग के लिए हमें माई फंक्शन पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा तभी कॉल होगा। यू कैन कॉल द सेम फंक्शन मल्टीपल टाइम। हम एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। अब फंक्शन नेम फंक्शन नेम फॉलोज द सेम रूल एज वेरिएबल नेम्स इन अ पाइथन। हम जैसे वेरिएबल का नेम रखते हैं कि अंडरस्कोर से अंडरस्कोर होना अंडरस्कोर हो सकता है और कोई माइनस प्लस कुछ नहीं हो सकता। फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर और लेटर स्टार्ट होगा। अब फंक्शन नेम कैन ओनली कंटेन लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर। फंक्शन नेम आर केस सेंसिटिव लाइक दिस माई फंक्शन एंड माई फंक्शन आर डिफरेंट। Why use function? Imagine you need to convert temperature from Fahrenheit to Celsius several times in your program. Without function, you would have to with the same calculation code repeatedly. हमारा कोड बहुत रिपीटली हो जाएगा। मतलब एक कोड को हम 100 बार थोड़ी ना लिखेंगे, एक कोड को हम एक जगह जमा कर लेंगे तब जाके वो रन होगा। लाइक दिस हमने विदाउट फंक्शन में टैब वन लिया, सेल्सियस इज इक्वल टू टैब वन माइनस 32। हमारा कोड कितना लंबा लग रहा है। अगर हमने फंक्शन बनाया होता है, हमारा एक लाइन का कोड होता है और बस एक बार रन बोलना पड़ता है कि फंक्शन को कॉल करो, हमारा टेम्परेचर बता देगा कितना है। अब आ गया रिटर्न्स द वैल्यू। एक तरह का रिटर्न और सिंपल इसमें डिफरेंस है। इसमें सिर्फ रिटर्न कर रहा है, हमें प्रिंट करना पड़ेगा। पर रिटर्न वैल्यूज में फंक्शन कैन सेंड डेटा बैक टू द कोड that code them using the return statement। हम उसे return statement कहते हैं। when a function reach a return statement it stop executing and send to the result back। अगर हमें कोई फंक्शन कॉल करा, उसने हमें कोई रिजल्ट लिया, हमें रिजल्ट बैक दे दिया, हम उस रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं।
या फिर हमें फंक्शन के अंदर ही प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा वरना। जैसे डेफ गेट ग्रीटिंग फंक्शन बनाया हमने, रिटर्न कर दिया हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, अभी प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ रिटर्न करा है। अब गेट ग्रीटिंग को मैसेज के अंदर हमने उसका लिया, उसे प्रिंट कर दिया मैसेज को। अब मैसेज के अंदर होगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, हेलो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने प्रिंट ए प्लस बी करा है, ये तो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर कॉल हो गया है। अगर हम रिटर्न करें ए प्लस बी, हाँ फिर हमें एक वेरिएबल के अंदर लेना पड़े ए इज इक्वल टू प्रिंट ए लाइक दिस। हमें पहले रिटर्न करा, उसके बाद रिटर्न के बाद हमारी वैल्यू आई ए में। अब ए को प्रिंट करना पड़ेगा हमको। ये था हमारा रिटर्न फंक्शन। अब दो मैं दोबारा पढ़ा लेता हूँ रिटर्न वैल्यूज। फंक्शन कैन सेंड डेटा बैक टू द कोड एंड दैट कॉल देम यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। ये वापस अपने डेटा को भेज देता है और फंक्शन हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब चलिए अगले में द पास स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी अगर हम फंक्शन को एम्प्टी तो छोड़ नहीं सकते, एरर दिखाएगा, हमें पास लिख देंगे, हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली रन कर पाएगा। ये था हमारे फंक्शन के बेसिक। अब आ गया पाइथन आर्ग्यूमेंट्स। इंफॉर्मेशन कैन बी पास इनटू अ फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट्स, हम आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन का पास करनी है फंक्शन नेम में, आर्ग्यूमेंट है स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंट। यू कैन ऐड एज मैनी आर्ग्यूमेंट एज यू वांट। हम जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि हम माई फंक्शन में ईमेल, टॉप यूज, लीनस, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। The parameter versus argument. The term parameter and argument can be used the same thing. Information that are passed into a function. A parameter is a variable listed inside the parentheses in the function. जो फंक्शन के अंदर जैसे इसमें नेम है ना, ये हमारे पैरामीटर है। आर्गूमेंट इज एक्चुअल वैल्यू डेट इज सेंड टू द फंक्शन। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू जैसे ईमेल इसमें एक्चुअल, ये हमारी आर्गूमेंट है। ये था जैसे मैंने इस वाले में ए बी हमारा पैरामीटर है एंड 5 हमारा आर्गुमेंट है। अब अगले आ जाए नंबर ऑफ पैरामीटर आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विदाउट अ करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। इफ यू फंक्शन एक्सपेक्ट्स 2 आर्गुमेंट यू मस्ट कॉल इट एक्चुअली 2 आर्गुमेंट। 2 आर्गुमेंट ही कॉल कर सकते हैं। जिसमें 2 आर्गुमेंट दिए तो हमें 2 आर्गुमेंट ही देने पड़ेगा। अगर 3 दे तो तीसरे वाला नहीं होगा प्रिंट। अब आ गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़। अगर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दी और उसमें फंक्शन के अंदर पैरामीटर में हमने कोई वैल्यू देनी है, और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट से हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, माय फंक्शन के अंदर कुछ नहीं दिया, हम नेम इज इक्वल टू फ्रेंड दे देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट होगा। अगर हमने कुछ दिया तो वो प्रिंट होगा, अगर हमने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फ्रेंड प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ 5 ना दूँ बाय डिफ़ॉल्ट 4 प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर 5,5 दे दूँ ये 10 प्रिंट होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला सिस्टम है। अगर हमने इनपुट कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा। अब आगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? डेफ माई फंक्शन। यू कैन सेंड आर्ग्यूमेंट विद द की वैल्यू सिंटेक्स्ट। डेफ माई फंक्शन एनिमल नेम। अगर हमें बहुत सारे आर्गूमेंट दे, मतलब हम कि 5 आर्गूमेंट्स दे दिए, हमें कुछ 6 आर्गूमेंट दे दिए, हमें कैसे पता लगेगा हम किस वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल वो देना हो। ऐसे हमें अगर हम एनिमल को देना है डॉग एंड नेम इज इक्वल टू बडी, हमें सिंपल आर्गूमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि एनिमल इज इक्वल टू डॉग एंड नेम इज इक्वल टू बडी। जैसे इसमें मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर बी इज इक्वल टू लिख दूँ 3 एंड ए इज इक्वल टू 3, मतलब ये बी की जगह 3 जाएगा और ए की जगह 3 जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ए की जगह 3 बी वैल्यू चल जाएगी और ए की जगह बी वाली वैल्यू चल जाएगी। अब आ गया पोजिशनल
argument. When you call a function with argument without using keyword, they are called positional argument. अगर आपने कोई फंक्शन कॉल करा है विद आर्गूमेंट विदाउट यूजिंग कोई कीवर्ड्स के, दे आर पोजिशनल आर्गूमेंट। जैसे इसमें हमने कोई सिंपल आर्गूमेंट दिए हैं, ये हो गया हमारा। अब मिक्सिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गूमेंट्स, जैसे हमने डॉग दे दिया, ये तो हमारा पोजिशनल आर्गूमेंट है। बट जो कीवर्ड हो गया, जैसे नेम इज इक्वल टू बडी, एज इज इक्वल टू 5, ये हमारे कीवर्ड आर्गूमेंट्स हो गए। हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स भी हम कर सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट एक्सेट्रा। रिटर्न वैल्यू मैंने आपको करवाई थी जैसे अब वाली। अब हम रिटर्न में डिफरेंट वैल्यू कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, फ्लोट, डेटा टाइप, बुलियन एक्सेट्रा। ये सेम है, सेम है। चलिए, ये था हमारा बेसिक ऑफ फंक्शन। अगली वीडियो में पढ़ेंगे पाइथन स्टार आर्ग्यूमेंट्स, पाइथन स्कोप क्या होते हैं, पाइथन लैम्डा क्या होता है, पाइथन डेकोरेटर्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।